Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion cross-pollination introduces genetic recombination and variation in progeny. Reason cross-pollination involves transfer of pollen grain from anther of one flower to stigma of genetically different flower. So यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, assertion and reason क्रॉस पॉलिनेशन के रिगार्डिंग में, और हमें बताने की क्या है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं. सर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, राइट. क्रॉस पॉलिनेशन, अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो पहले जानते हैं पॉलिनेशन क्या होता है. पॉलिनेशन के बारे में हमें पता है बेसिकली इट इज व्हाट इज इट, इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है. और ये जो ट्रांसफर हम बोल रहे हैं पोलन ग्रेन का, ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. जो फ्लावर का मेल पार्ट है दैट इज एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, वहां से लेकर स्टिग्मा तक के ट्रांसफर को ही बोला जाता है पॉलिनेशन. तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब है, कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा दैट मीन्स जो यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा होंगे वो सेम प्लांट के नहीं होते हैं. यहाँ पे जो प्लांट होता है वो होता है डिफरेंट. सो क्रॉस पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. ठीक है, पूरे के पूरे यहाँ पे प्लांट ही डिफरेंट होंगे. यहाँ पे प्लांट सेम नहीं हो सकता, बिकॉज अगर प्लांट सेम हो गया है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी. अब इस पॉइंट को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. वेरी सिंप्लीफाइड डायग्राम, बट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर देगा आराम से. हम हमारा डायग्राम देख सकते हैं. इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे क्या है, टू प्लांट्स प्रेजेंट है. एक हमारा ये वाला प्लांट है और एक हमारा ये वाला प्लांट है. तो जब इस वाले प्लांट के जो एंथर है, ये वाला जो रीजन है दिस इज एंथर, जब इसके पोलन ग्रेन का ट्रांसफर इस वाले प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर होगा, बिल्कुल डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर होगा, तो इसी को बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन. यही क्या हो जाएगा, यही क्रॉस पॉलिनेशन का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है, कि डिफरेंट प्लांट होंगे जिसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है. क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट प्लांट की वजह से हो रहा है, डिफरेंट प्लांट यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या आता है, देयर इज जेनेटिक वेरिएशन. यहाँ पे क्या आ जाती है, जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से. अब ये जेनेटिक वेरिएशन प्लांट को वेरियस तरीके से, काफी तरीकों से हेल्प करती है. जो पहला यहाँ पे मेजर जो एडवांटेज होती है प्लांट को, दैट प्लांट कैन अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरमेंट. जब भी हमारा आसपास के प्लांट का एनवायरमेंट जो है वो चेंज होगा, प्लांट क्या कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है. ओके, प्लांट कैन अडेप्ट इन द चेंजिंग एनवायरमेंट. प्लांट को प्रॉब्लम नहीं होगी चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करने में, बिकॉज उसके पास जेनेटिक वेरिएशन है. ठीक है, और जेनेटिक वेरिएशन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे स्पीशीज या फिर बोल सकते हो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दो डिफरेंट प्लांट की है. एक ही प्लांट की बार बार यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाए थे, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन चल रही है. डिफरेंट प्लांट होने से यहाँ पे जीन्स भी जो है वो मर्ज हो रहे हैं और रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रही है. सो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें, हमारे फर्स्ट में हमें गिवन है क्रॉस पॉलिनेशन इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक कॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन एंड प्रोजेनी. बिल्कुल ठीक है, करती है ऐसा. क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर. ये पॉइंट हमको यहाँ पे ध्यान देखना है कि हमने यहाँ पे जो पॉलिनेशन करवाया दूसरे प्लांट का, वो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज इसी फिगर के अगर आप इस वाले पॉइंट पे ध्यान दो कि अगर इस वाले फ्लावर का अगर इस वाले फ्लावर के साथ यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया, तो उस केस के अंदर मैं इसे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कहूंगी, मैं उस टाइम पे इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलूंगी. बिकॉज यहाँ पे प्लांट तो चेंज ही नहीं हुआ ना, प्लांट तो सेम रह गया. जेनेटिकली प्लांट के अंदर कोई वेरिएशन आया नहीं था, दोनों के दोनों फ्लावर एक ही प्लांट से बिलोंग कर रहे हैं. तो इस पॉइंट को ध्यान देना होता है. सो हमारी असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन हमारा क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.